दोस्तों, हम तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं सोल्व। क्वेश्चन हमें दिया है प्रूव दैट। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो पिछली वीडियो में है और सेकंड पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। लिखा है log के 2 11/15 प्लस log के 2 490/297 माइनस 2 log के 2 7/9 इज इक्वल टू log के 2 2 इज इक्वल टू 1। ये दिया है, ये हमें सोल्व करना है। आइए सोल्व करते हैं इसको। तो हम सॉल्व करते हैं। रूल हमने बताया आपको, log a प्लस log b माइनस के log c क्या होता है, log ए बी बटे सी। जो माइनस में है वो बटे में आ जाता है। फिर एक और चीज़ हमने बताई थी भाई, 2 log a, अगर log से पहले कोई संख्या है ना तो वो a के स्केयर में चली जाती है। जो हमारा ये होगा ना 2 log की 2 7/9, तो ये स्केयर है ना वो 7 और 9 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इस फार्मूले से। log के 2 11/15 प्लस log 2 490, ये रकम दिया हमें यहाँ तक। फिर इसको सोल्व करते हैं। log की 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, 11/15 गुणा में 490/297 बटे जो माइनस वाला वो बटे में आ जाएगा 7/9। ये 2 इसके स्केयर में चला जाएगा, स्केयर आएगा। ठीक है, और जो इसका log के 2 था ये तीनों के कॉमन है, ये मैंने बाहर निकाल दिया। क्या करा, 11/15 गुणा में 490/297, 7 का स्केयर 49 होता है, 9 का स्केयर 81 होता है। फिर हमने करा है 11/15 ऐसे कैसे ही है, 490/297 सेम है। ये जो 81 है ना ऊपर चला जाएगा, 81/49 11, ये 11 490, 7 का स्केयर 49 होता है, गुणा में मैंने 10 कर दिया, गुणा में 9 का स्केयर 81 होता है, ये रहा 81 बटे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 3 5 15 होता है, ये रहा 15। 11 गुणा में 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और 7 का स्केयर 49 होता है, ये रहा। बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं आगे। 11 इसमें एक बार है, मैंने 11 लिख दिया। 7 भी इसमें एक बार है तो मैंने 7 का स्केयर कर दिया। ये तो एक एक बार है, इसलिए मैंने 2 पंजे 10 भी कर सकते हैं। 2 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1 गुणा में 9 की पावर स्केयर बटे 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1 गुणा में 11 गुणा में 3 की पावर क्यूब 3, अरे कितने होता है 4, तो मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ पर 4 कर देता हूँ। 3 की पावर 3 यारी, अरे क्या 4 होगी। ठीक है, गुणा में 7 का स्केयर, 7 का स्केयर, इस स्केयर के साथ ये स्केयर कट गया। ठीक है, 11 के साथ 11 कट गया। ठीक है, 5 के साथ 5 कट गया। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 3 9, 3 की पावर 4 होगी, तो ऊपर स्केयर है ना 3 का स्केयर, 3 3 होते हैं, और इसकी भी पावर 2 कर रखी तो 2 दूनी 4 होगी, 3 की पावर कितनी होगी 4, इस 4 के साथ ये 4 कट गई। ठीक है, रह गया कितना 2 की पावर 1, और log मैंने पहली बार निकाल रखा था, यहाँ पर log की 2 तो लिख दो, ये रहा, यहाँ भी log की 2 आएगा, log की 2, तो log की 2 की 1 क्या आएगा यहाँ पर, log की 2 की 1, और फिर इसको हम सोल्व करते हैं ना तो log की 2 की 2 और ये पावर यहाँ पर आ जाएगी। ये हमारा आंसर था, आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट हमें कहता है इफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 18ab, यहाँ तक एक रकम हो गई। फिर इसने कहा सो दैट log 1/4 a माइनस के b इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसको घुमाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं ये देखो। तो हमें दिया गिवन a प्लस बी का स्केयर, ये रहा 18ab, सो दैट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है भाई ये इसके बराबर है या नहीं है। तो हमें दिया है ए स्केयर प्लस बी स्केयर 18ab, सो दैट log 1/4 ए बी के बटे मैंने क्या कर दिया 4 इज इक्वल टू log a प्लस log b, ये एक छोड़ दिया, इसके बटे में मैंने 2 रख दिया। फाइंड हमें क्या पढ़ना है, हमें पता है a माइनस बी का स्केयर का ये फार्मूला है, आप सभी को पता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस के 2ab। हमें दिया है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये दिया है 18ab, ये रहा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है ना 18ab। इसकी जगह पे मैंने 18ab रखना है, मैंने 18ab रख दिया, ये ऐसे कैसे रख दिया, ये ए माइनस बी का स्केयर ऐसे कैसे, इसकी जगह पे मैंने 18ab रख दिया। देखिए इसकी वैल्यू दी है सेम है 18ab, तो 16ab रह गया, ये रहा। मैंने इस सभी का स्केयर कर दिया, इसका स्केयर रूट कर दिया, इसका स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट कर दिया, इसके ऊपर स्केयर रूट रख दिया, इसके ऊपर स्केयर रूट कर दिया। आपको सभी को पता है इस स्केयर के साथ ये अंडर रूट कट जाएगा, और क्या रह गया a माइनस बी, और बराबर में क्या रह गया 16 का स्केयर रूट क्या होता है 4, और ये अंडर रूट में रह जाएगा ए बी। इतना समझ में आ गया ना सभी को, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए,
इतना समझ में आ गया। आगे देखो इसको, अब हम टेक लोगरिथम जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो करना है। देखो ये आया है a माइनस के b, जो ये इक्वल में 4 है ना, ये इस साइड आके बटे में हो जाएगा और ये यहीं कहीं रह जाएगा। देखो ये रहा log a माइनस के b बटे 4। लोग कहाँ से आया, लोगरिथम टेक फार्मूला, ये लोगरिथम का चैप्टर है इसलिए लोग दोनों में मैंने लगा दिया। ठीक है, a माइनस के b बटे 4 ये मैंने बता दिया, ये रहा। ठीक है, और log अंडर a b, ये तो आ गया एक आंसर। कहाँ से आया देख, ये रहा जो हमने अभी समझाया, a माइनस के b बटे 4, ये तो आ गया आंसर। अब इसको सोल्व करना है। वी नो, हम जानते हैं log अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 log x, क्योंकि ये 1/2 है। अगर मैं इसको हटा दूं तो 1/2 है ना, तो 1/2 मैंने आपको बताया था अभी, जो x है ना वो n log x हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको पीछे बताई थी। ये 1/2 है ना, यहाँ आ जाएगा 1/2 log x न्यूमेरिकल में। अंडर रूट भी ना लगाओ तो आधा कर दे। अगर मैं ए बी है तो ए बी 1/2 भी तो कर सकता हूँ, आधा है तो आधा बना दिया। और जो एक लिखना मान लो ए बी है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी की 1 ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो वो चीज़ है यार, अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं। अगर ये 1/2 पा दिया तो फिर क्या हो गया, 1/2 log x की वैल्यू मैंने ए बी मानी थी तो ए बी रख दिया। अब ए बी से आप क्या समझते हैं, log a प्लस में log b, क्योंकि गुणा में है। अगर बटे में होता a बटे b तो माइनस में कर देता तो पूरा माइनस आता। अगर बटे में होता a बटे b होता तो माइनस ए माइनस log b होता। जैसा कि हमने पीछे सवाल में किया, दिखा देता हूँ मैं। ये सवाल कराया था, ये प्लस में है इसीलिए गुणा में करे हैं, ये माइनस में है तो बटे में कर दिया। तो यही चीज़ इसमें है, तो गुणा में है तो इसलिए प्लस में कर दिया, बटे में होता तो माइनस में कर देता। तो 1/2 ये आंसर तो ये रहा। और इसका आंसर क्या आया, log a प्लस में log b। आपको नहीं, इसी के नीचे सवाल करना है। ये तो मैंने यहीं पर इसलिए सोल्व करके दिखा दिया क्योंकि पेज में जगह कम थी। ये सवाल यहाँ भी दिखता रहे और यहाँ भी दिखता रहे। अगर अगले पेज पे कर देता तो पेज पलटने की बारी आ जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर समझाया है। कुछ भी समझ में ना आया इस सवाल में, कमेंट में लिखना है भाई क्वेश्चन 4 में भाई वहाँ से समझ नहीं आया और अंडर रूट एक्स से या 1/2 नहीं समझ में आया या जो भी है, ये लिखना जरूर। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो चीज़, वो पॉइंट जरूर लिखना, मैं उस पॉइंट को आपको समझा दूंगा। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 और सेकंड पार्ट है इसका। क्वेश्चन कहता है इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी इज इक्वल नॉट 0 सो दैट log a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू log a प्लस log b प्लस log 3। ये हमें प्रूव करना है। चलो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, घुमाते हैं इस क्वेश्चन को, खेलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो देखिए कैसे होता है ये सॉल्व। गिवन क्या दिया हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 ये दिया है, एंड ए प्लस में बी इज इक्वल नॉट 0। ये दो चीज़ हमें दी गई है, ये रही और ये रही। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। वी हैव टू शो, हमें बताया गया है क्या, log a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b प्लस log 3 इसके बराबर है। ये हमें दिया गया है, प्रूव करना है भाई इसके बराबर है या नहीं है। चलो प्रूव करते हैं इसको। वी नो, हम जानते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका फार्मूला है यूज फार्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, इसका फार्मूला है। ये ध्यान से देख लेना इस फार्मूले को, ये फार्मूला यूज होगा। सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया है, हमें 1 नंबर पॉइंट है, ये रहा। ठीक है ना, फिर हम इस फार्मूले को लिखते हैं यहाँ पर। इसने कहा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 0 है, इसका फार्मूला हमने आपको बता दिया है। ये फार्मूला मैंने ये फार्मूला रख दिया, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखें, जो हमें दूसरी इक्वेशन दी है ए प्लस में बी इज इक्वल नॉट 0, ये मैंने लिख दिया है, ये रहा ए प्लस में बी। ठीक है, इज इक्वल नॉट 0 के है ये। इसने कहा भाई ये 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए मेरे पास क्या बच गया, ये ए स्केयर माइनस के बी स्केयर इज इक्वल प्लस बी स्केयर, ये हमने लिख दिया और 0 रह गया। ठीक है, आगे देखो, मैंने ये ए बी उठाकर इस साइड ले आया, प्लस हो गया। ए स्केयर यहीं का ये है प्लस बी स्केयर यहीं का ये उठाकर इस साइड आया तो प्लस हो गया। आप ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, आपको पता है भाई ए प्लस बी का स्केयर, आपको ये जाना पहचाना सा लग रहा है, तो इसलिए मैंने ए प्लस बी का स्केयर का सूत्र लाया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये रहा प्लस 2ab, इसकी जगह पे ए बी आ जाएगा। देखो भाई एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे ये सवाल कराया है ये कर दिया, ठीक है, इक्वल का निशान लगाते रहना, इनके आगे पता लगता रहा भाई इसने ये सवाल किया है। ठीक है, वी नो, फिर आगे ऐसे
ऐसे ऐसे इक्वल के ये साइन होने चाहिए ताकि एग्जामिनर को डाउट ना हो भाई हाँ ये चीज़ की है इसने, ठीक है ना। सो दैट ये किया है, फिर ये और ये, ठीक है। ऐसे आपने इक्वल के निशान लगाने हैं। अब जैसे हमने पिछले सवाल में कराया था, इसको कर देंगे हम अंडर रूट में, फिर लोगरिदम का चैप्टर लग जाएगा, लोगरिदम का फार्मूला लग जाएगा और उसके हिसाब से हम सोल्व करें। आगे मैं इसलिए नहीं कर रहा, आपको दिखता रहेगा, इसके नीचे ही करने हैं पर लेकिन मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर करके दिखाऊंगा इस सवाल को आपको, लाइन वाइज बराबर का निशान लेके ऐसे ही चलना है, इसके नीचे नीचे चलना है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है देयरफॉर बोथ साइड स्क्वायर रूट, इन दोनों के स्क्वायर रूट हो जाएंगे। a प्लस में b का यो स्क्वायर है और ऊपर लग गया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3ab, ऊपर लग गया स्क्वायर रूट, ठीक है। इस स्क्वायर के साथ क्या कट गया, ये अंडर रूट कट गया, क्या रह गया, a प्लस में b इज इक्वल टू अंडर रूट 3ab, ये रह गया। फिर क्या करना है, टेक लोगरिदम, लोगरिदम यूज लिखते हो, यूज ये भी इसका यूज होगा, ठीक है। तो क्या करना है, लोग इसके साथ लगाना है, ये बराबर का निशान पाया और a प्लस में b ऐसे, फिर इज इक्वल टू लोग अंडर रूट 3ab। समझ में आ रहा है। आगे देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था ये जो अंडर रूट में होता है ना ये आधा है, यानी लोग 3ab 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, यो आधा है। यो आधा मैंने कहा था लोग के आगे आ जाएगा, 1/2 लोग 3ab। समझ में आ रहा है कुछ, ये चीज हो गया। लोग 3ab को हम क्या लिखेंगे, ये सारे गुणा में है तो ये प्लस में होंगे, लोग के साथ पहले 3 आ जाएगा, लोग के साथ फिर a आ जाएगा, लोग के साथ b आ जाएगा, ये मैंने अलग अलग कर दिए। ये लोग 3ab कहाँ से आया, ये रहा लोग 3ab, ठीक है। और इनके बटे में 1/2 भी है तो इसके बटे में 1/2 भी रखना है। वी कैट हम क्या प्राप्त करते हैं फिर, लोग a प्लस में b जो हमें पीछे दिया है, ये देखो ये दिया है और आगे क्या दिया है हमें, इज इक्वल 1/2 है ही था, लोग a प्लस लोग b प्लस लोग 3, ये ब्रैकेट में हो गया। तो ये भाई सवाल का मेरे आंसर था, ठीक है, जो हमने ये भाई सवाल का हमारे आंसर था, ठीक है, जो हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो इस वीडियो को अगर आप को हेल्पफुल लगती हो, भाई ये हेल्पफुल वीडियो है, तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और उनको ये बताएं कि भाई एक एक चीज़ समझाई जाती है एक टीचर है जो हर सवाल के एक एक पॉइंट को सुलझाता है, ठीक है। और आप इस चैप्टर ये इसके बाद एक और क्वेश्चन रह गया एग्जाम्पल 5, वो आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त हो गया लोगरिदम का। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर हम की शुरुआत करेंगे और हम उसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है एग्जाम्पल 5 लोगरिदम चैप्टर का। इसके बाद कोई भी सवाल नहीं है, आपके लोगरिदम के जितने भी वीडियो बनी है उसको आप देख लेना और इसके अलावा और कोई सवाल नहीं है, इसी में सवाल आने हैं। बहुत आसान भाषा में मैंने इस चैप्टर को समझाया है। चलो इस सवाल को करते हैं, लास्ट सवाल है। अगर आपको ऐसे कुछ दिया हो ना, log 10 x y z y z y माइनस z z माइनस x माइनस ऐसा कुछ दिखता है ना, तो वो 1 के बराबर है। मैंने पीछे भी ऐसी ऐसी वीडियो बताई है, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो वो 1 के बराबर है। ये लिखा है x की पावर y की पावर y z की पावर z, इसमें कुछ मिस्टेक है, ये x की पावर x होगा, y की पावर y होगा और z की पावर z इज इक्वल टू 1। चलिए इस सवाल को करते हैं, ये थोड़ा मैथ में मिस प्रिंटिंग हो गया, तो x की पावर x है। चलो इस सवाल को करते हैं हम आगे। हमें ये प्रूव करना है x की x, y की y, z की z इज इक्वल टू 1 के। हमने क्या करा है, टेक द कॉमन वैल्यू, हमने कॉमन वैल्यू लेनी है, हमने k को मान लिया कॉमन वैल्यू। सो लोग जो ये लोग है ना, लोग 10 लोग x, मैंने 10 ये अभी नहीं लिख रहा हूँ, तो लोग x के इक्वल करना है y z, ये जो बटे में है ना वो इक्वल में ले जाओ, साथ में वैल्यू पुट करनी है हमने के ये वैल्यू पुट, लोग y z माइनस एक्स, लोग z x माइनस के y, ये लिख लिया हमने। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई दैम बाय एक्स वाई जेड, इनको एक्स वाई जेड से गुणा करना है, एक्स के एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ। जैसे ये लोग एक्स था, इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ करी, यहाँ भी एक्स के साथ कर दी, ये एक्स ये एक्स, ये वाई है, इसकी मल्टीप्लाई वाई से, इसकी मल्टीप्लाई वाई से, वाई के आगे वाई लिख रहा है, जेड की भी गुणा इसके साथ, ऐसे ऐसे सेम टू सेम करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट नहीं आगे बढ़ते हैं इससे।
इतनी बात आपको पता चल गई थी, मल्टीप्लाई कराया है, फिर आगे इन सबको ऐड करना है। मैंने x log x प्लस y log y प्लस z log z इज इक्वल टू के मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि तीनों में दिया हुआ है, तीनों में दिया हुआ है, इन सभी को जोड़ देंगे। x y माइनस जेड ये रहा, y z माइनस एक्स ये रहा, z x माइनस वाई ये रहा। अब खोल दिए, एक्स वाई माइनस का निशान है, एक्स जेड प्लस का निशान है, प्लस कर दिया, वाई जेड माइनस का निशान है माइनस, एक्स वाई प्लस का निशान है प्लस, एक्स जेड माइनस का निशान है वाई जेड। क्या क्या कैंसिल होता है, इसके साथ तो कट गया ये, वाई जेड के साथ कट गया ये, और एक्स जेड के साथ कट गया ये, बचा तो कुछ भी नहीं है, जीरो बच गया है। अगर मैं के की गुणा जीरो के साथ कर दूँ तो जीरो आना है, सभी को पता है ये बात भी, जीरो की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। मैंने आपको बताया तो जीरो हो गया। ये क्या हो जाएगा, मैंने ये क्या चीज़ बताया था, एन एक्स एन लॉग एक्स, ये क्या थी, एक्स की पावर अगर एन करेंगे तो एन यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम एक्स की पावर ये ले जाएंगे, यानी एक्स की पावर एक्स हो जाएगी, वाई की पावर वाई हो जाएगी, जेड की पावर जेड हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। देयरफॉर एक्स की पावर एक्स प्लस वाई की पावर वाई। अगर इनको हम इनको खोलते क्या करते हैं, ये एक्स है ना यहाँ आ जाता है, ये वाई है ना यहाँ आ जाता है, जेड है ना यहाँ आ जाता है। आप सभी को पता है इस चीज़ का, पीछे मैंने बहुत बार करके दिखाई है ये चीज़। अब देखो आगे क्या होता है, आप सभी जानते हैं इस फार्मूले को, आप सभी ने कई बार किया, लोग ए प्लस में लोग बी प्लस में लोग सी, जब प्लस हो ना तो लोग बार आ जाता है, ए बी सी तीनों गुणा में हो जाते हैं। इनको ना जोड़ में करना है, ये गुणा में ही रखने हैं। और ये लोग ए माइनस के लोग भी अगर ऐसे करते हैं तो बटे में हो जाता है, प्लस में है तो गुणे में रखते हैं, माइनस है तो बटे में रखते हैं। ये बात आपको कई बार समझा चुका हूँ। मैंने इनमें से लोग कॉमन निकाल लिया, एक्स की पावर एक्स रहेगी, वाई की पावर वाई रहेगी, जेड की पावर जेड, प्लस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है तीनों गुणा में हो जाते हैं, प्लस में जो प्लस वाले हैं तीनों गुणा में हो जाते हैं, इसलिए मैंने गुणा में कर दिए, इज इक्वल टू जीरो, जीरो रख दिया। और आप सभी को पता है जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। अगर मैं किसी भी वैल्यू को, ए की वैल्यू जीरो है तो वन, आपको पता है बी की वैल्यू जीरो है तो वन, क्योंकि इस साइड क्या होती है पावर, अगर मैं इनकी पावर जीरो जीरो रख दूँ तो वन के बराबर है। तो एक्स की एक्स, वाई की वाई और जेड की जेड इज इक्वल टू वन, ये आंसर है हमारा। आप सभी को समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है, और आप इन सभी सवालों को ध्यान से करेंगे, ये भी मुझे उम्मीद है। आप पढ़ते रहिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।